नमस्कार दोस्तों, मैं ताइफून हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार, आदर और प्यार। कल मौसम अच्छा था, आज फिर से कड़ाके की बर्फीली ठंड है। मौसम बहुत ठंडा है दोस्तों। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा हमारी प्रिंसेस मैडम ने बच्चों को जन्म दिया है। आज मैं वही दिखाऊंगा। उसने बच्चों को जन्म दिए लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। ये हमारे लिए सरप्राइज डिलीवरी थी। मुझे प्रिंसेस से कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने जानबूझ के मेल नहीं करवाया था। मैं भी हैरान रह गया, लेकिन प्रिंसेस अब ऐसी माँ बन गई हैं, बच्चों की खूब देखभाल कर रही है। अब हैरान रह जाएंगे। मुझे छोड़िए, वो तो कुत्तों को भी पास नहीं आने देती। प्रिंसेस ने बच्चों को अपनाया है, उसकी ममता अद्भुत है। उसका मेल किससे और कैसे हुआ, मैं थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है, उससे पहले मुझे निराश मत कीजिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी लाइक और कमेंट्स मेरे लिए अनमोल हैं। भाई लोग माशाल्लाह लिखे। मुझे निराश मत करो, बच्चों को देखकर माशाल्लाह लिखो और इस वीडियो को लाइक व कमेंट करो। अरे रॉकी, देखो कौन आया है। मैंने मेडूसा मैडम को बाहर निकाला, सोचा उन्हें थोड़ा घुमा दूं। हम थोड़ी देर में मेडूसा को बगीचे के बाहर ले जाएंगे। मेडूसा आओ, मेडूसा आओ। मेडूसा, वह क्या ढूंढ रही हो बेटी? मेडूसा, वह क्या ढूंढ रही हो बेटी? अरे बेटी, तुम तो भालू जैसी लग रही हो, यहाँ देखो। मेडूसा कम से कम 35-40 किलो की तो होगी दोस्तों। शायद थोड़ा बड़ा चला रहा हूँ, पर मेरी बेटी 30-35 किलो तो है। मेरा शेर आओ। वो खिड़की को पीट रहा है। रॉकी, खिड़की क्यों? यहाँ कुछ है। मेडूसा, तुम वहाँ क्या ढूंढ रही हो? रुको बेटी, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। उसे छोड़ दो जानू। क्या तुम उसमें लेटना चाहती हो या उसे फाड़ना? आओ मेडूसा। मेडूसा आओ। मेडूसा, मेडूसा मैडम मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने अभी अभी उन्हें यहाँ लाया है। थोड़ा दौड़ ले, कल एक हादसा हुआ था। पिछली बार मैंने हेक्टर और नोरा को यहाँ छोड़ा था और सोचा था मेरा काम खत्म हो गया, हेक्टर यहीं रहेगा। मैंने भी सोचा चलो थोड़ा वहां जाके बैठता हूँ। यार मैं बैठा ही था, 15 मिनट बाद हेक्टर बाबा भाग गया था। दे दे, तुम भी देख रहे हो क्या? दे दे। गधों का दुश्मन हेक्टर फैसल को दौड़ा रहा है। बाग में कभी गोखान कभी मुझे दौड़ाया। हम दोनों अलग अलग दिशा में भागते थे। क्या बेइज्जती है। भाई मैं उस वाले पूल में गिर गया। गोखान, मैंने देखा वो सीधे खड़ा होकर गिर पड़ा। मुझे भी हंसी आई, लेकिन थकान के कारण हंस नहीं पा रहा था, सिर्फ हाफ रहा था। हमने आधा घंटा आराम से दौड़ लगाई। फैसल भाई इतनी तेज दौड़ रहे थे कि हेक्टर पकड़ नहीं सका। गोखान और मैं दोनों तरफ से पीछे थे। काश आप वो वीडियो देख पाते, अगर उस वक्त रिकॉर्ड किया होता, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। आप तो हंस पड़ते। शुक्र है हमने उसे आसानी से पकड़ लिया। मेडूसा, क्या हुआ? मेडूसा, इतनी जिज्ञासा क्यों? कहाँ जा रही हो? देखो, वैसे ये मेडूसा है दोस्तों। इसकी मोटाई पे ध्यान मत दो। ये बहुत फुर्तीला और चुस्त कुत्ता है। हर जगह से कूदता है, भागता है, छलांग लगाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहाँ गया? क्या बाहर है? सुसलू खेत में भाग गया। अरे मैं मेडूसा निकालने वाला था, अब क्या करूं? ये हमारी मेडूसा थोड़ी पागल है, किसी भी चीज पे हमला कर सकती है। सुसली के पास। मेडूसा आओ। आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। आओ 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 आओ। चलो बेटी, चलो बेटी, चलो बेटी। माशाल्लाह तुम्हें, माशाल्लाह मेरी खूबसूरत। अल्लाह की कसम, मेडूसा को देखो, देखो। शेरनी बेटी, क्या तुम तैयार हो? मैं उठा रहा हूं। पीछे के दांतों से पकड़ो, पीछे के दांतों से पकड़ो। 1 2। अबे आगे के दांतों में मत लो, आगे के दांतों में मत लो। मेरे शेर, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी को। भाई मेडूसा पूरी तरह से लालच की पोटली है। बाबक देख, खुदा की कसम देख, उठ नहीं रहा यार। या अल्लाह। ओ नहीं भाई, महीना बहुत लंबा था, उम्मीद है अब ठीक होगा। नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। अरे बेटी, उस दौरान तो तू पैर ही ले जा रही थी यार। चल नहीं सकती मेडूसा। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो लड़की? और ऊपर से मौसम भी ठंडा है। मेरे हाथ ठंड से जल रहे हैं और बहुत दर्द है। मैं तुम्हें भी ये जाहिर नहीं होने दे रहा हूं। शाबाश मेरी बेटी, माशाल्लाह। मैंने छोड़ दिया भाई। ठीक है मेडूसा, तुम जीत गई बेटी। मेडूसा जीत गई, उसने काम पूरा किया। रुको, अब मैं यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं। मेडूसा आओ, मेडूसा आओ, मेडूसा आओ, आओ 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 आओ। इधर आओ जरा, इधर आओ, मैं उसे प्यार कर लूं। मोटू, तू कितना मोटा हो गया यार। माशाल्लाह मेरी बेटी।
थोड़ा बारिश की वजह से वहां कीचड़ था, गंदी हो गई है, अच्छी तरह से मेडूसा को धोना पड़ेगा। ये मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, मेडूसा को अच्छे से नहला दे। रॉकी तुम्हारे पास आना चाहता है, क्या तुम रॉकी के पास जाओगी? भागो जरा, भागो जरा, भागो जरा। उसने जोर देकर वही लपेटा। वो वहां लेटना चाहता है या नहीं समझ नहीं पाया, चलो देखते हैं। मेडूसा वहां लेटना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं बेटी, उससे मत तोड़ो, हम उससे जनरेटर ढक रहे पागल। जाओ देखो, बस देखो। अरे लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वो हमें चाहिए। आओ आओ, चलो उसे बगीचे में ले चलते हैं, देखेंगे क्या होता है। कुत्तों के पास। नोरा मैडम दरवाजे पे हैं क्या? नोरा रुको, देखता हूं क्या यहां हमला करेगा। मेडूसा के केस में हमें सतर्क रहना होगा। मेडूसा का स्वभाव बहुत खराब है, वो अचानक हमला करती है। ठीक है दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कुत्ते आए ऐसे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे अरे, आपको क्या लगता है मेडूसा या नोरा ज्यादा ताकतवर है? गुखान, तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे नहीं पता यार। तो फिर आप लोग कमेंट्स में लिखो, देखता हूं कौन निकलेगा, मेडूसा या नोरा। रुको देखते हैं। आओ बेटी रुको। अब मेडूसा घुमाते समय थोड़ा सावधान रहना होगा भाई, क्या पता क्या हो जाए, क्योंकि पिछली बार ये जंजीर से भाग गई थी, खूंटा उखाड़ दिया था, एक झगड़ा, शोर शराबा, यही सब था। अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो खेत में छोड़ देता। सुसलू मैडम बाहर है। भाई ये सच में अच्छा खींच रहा है। मादा है, कद छोटी है, पर मेडूसा में जबरदस्त ताकत है। मेरी बेटी शेरनी है। आओ आओ मेडूसा, इसे अच्छे से घुमा दे। प्रिंसेस अभी डिलीवरी रूम में है, देखो मैं प्रिंसेस को। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे लगा शायद ये फॉल्स प्रेगनेंसी है। बाद में समझ आया कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ना तो मैंने कोई डिलीवरी बॉक्स तैयार किया, ना ही कुछ और किया। उसने खुद 3 बच्चों को जन्म दिया। हमारा कोई और नुकसान नहीं हुआ, मैंने प्रिंसेस को नहीं छुआ। देखो, अगर किसी चीज को नहीं छुओ, किसी चीज के साथ छेड़छाड़ ना करो, तो वो सही सलामत रहती है। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। देखो, ज़ेना पे मैंने बहुत ध्यान दिया, उसकी बहुत देखभाल की। शायद अगर उसे उसके हाल पे छोड़ देता, बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, तो सब कुछ बहुत अलग होता। मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा प्रिंसेस, माशाल्लाह। लेकिन प्रिंसेस की ममता भी बहुत खूबसूरत है भाई। वो अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है, वो अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है माशाल्लाह। इंशाल्लाह वीडियो के बाद नजर ना लगे, इसीलिए मैंने इंतजार किया, कहा कि अच्छे से बड़े हो जाए। जरा देखो स्काई और दे को जल्दी रिकॉर्ड करो। देखो दे को देखो। अरे स्काई कैसे सिर से मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, दे तुम बहक जाओगे। दे भाई, पिछली बार तो वैसे भी सब दादा से नाराज हो गए थे। वो सब कुछ छेड़ता है। दादा हमारे बाग का सबसे शरारती बच्चा है, समझे। दादा की शरारतें हम पे चलती हैं। शरारतें करता है, लेकिन कैमरा देखती है और भी शरारती हो जाता है। देखो रईना और एसेन। मेडूसा आओ, मेडूसा मेडूसा आओ जरा। माशाल्लाह, मेडूसा आज कमाल कर दिया, हैरान कर दिया। वैसे आमतौर पे ये डूब जाती है दोस्तों। आजा बेटी। रुक टोनी, टोनी शरारती टोनी। चलो मेडूसा मैडम को भी साथ ले चलते हैं, थोड़ा घूम ले। मैं भी छोड़ने वाला था, लेकिन जब सुसली मैडम भाग गई। इसके पैर की दिक्कत अब भी है उम्र के कारण। मेडूसा मैडम बूढ़ी हैं। जानवर जब बूढ़े हो जाते हैं तो जैसे इंसानों में होता है, वैसे ही उनके भी जोड़ों में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए देखो, अब चितर को देखो। चितर चितर साइकोपैथ चितर। रुको, मैं तुम्हें चितर के पास ले चलता हूं, देखता हूं जरा। चितर घात लगाने की पोजीशन में आ गया, अब हमला करेगा। देखा, चितर हमला करेगा माशाल्लाह। बाहर के बच्चे भी चुप रहे। अब देखो, हम उसे टेस्ट करेंगे। मैं उसे पिंजरे में रखूंगा, देखेंगे क्या वो भागेगा। अब हम उसके पास खड़े होकर देखेंगे। हेक्टर बाबा, कौन आया बेटा? कौन आया बेटा? रुको ज़ेना, नहीं ज़ेना बहुत पास मत जाओ। रुको बेटी, हम ज़ेना के पिंजरे में मेडूसा रखेंगे। सब पागल हो गए। अभी भाई
मुझे लगता है वो अभी नहीं भागेगा, लेकिन थोड़ी देर में भागने की कोशिश करेगा। चलो उससे पिंजरे में टेस्ट करें। वो अक्सर डिलीवरी रूम समेत हर जगह से कूद जाता है। अरे शेरू देखो कौन है। हाँ, माशाल्लाह आप लोगों को। मेरे शेर कार्लोस बाबा असल। वाह 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 वाह। बाबा को एक चुम्मी दे तो जरा। बाबा को एक चुम्मी दे मेरी बेटी, तुम भी बाबा को एक चुम्मी दो। कार्लोस बाबा फिर से पागल हो गया, देखो कार्लोस। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसेस की कार्लोस से मीटिंग हुई थी। प्रिंसेस की कार्लोस से मीटिंग हुई थी। तुम पिल्लों को देखकर यकीन नहीं करोगे। ये तो मजाक है। हम थोड़ी देर में उस कुत्ते के पास जाएंगे जिससे प्रिंसेस की मीटिंग हुई थी। चलो जरा मेडूसा को भी देख ले भाई। झूठ मत बोले भाई, उन्हें चुनने दो, देखते हैं। अनुमान लगाओ और कमेंट्स में लिखो, देखे कौन सही है। पहले इस मेडूसा को देखे, फिर थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मेडूसा बेटी, अगर तुम यहां से भागती नहीं तो तुम्हें भी आगे वाले पिंजरे में रख देता। हमने उसे जेना के पिंजरे में डाल दिया है ना। जेना उस पर जम गई है, तुम्हें पता है ना, जैसे उसने उसका घर छीन लिया हो। लेकिन देखो, अरे जेना, जेना इसने तुम्हारा घर छीन लिया बेटी, ये है। अरे जेना, जेना थोड़ा वजन बढ़ा रही है। बढ़ा ही लिया मेरी बहन जेना। डिलीवरी के बाद वो बहुत पतली हो गई थी। बिल्कुल। डिलीवरी से पहले भी वो थोड़ी दुबली थी। जब मैं आया था तो उसकी हड्डियां पूरी तरह से। डिलीवरी के बाद वो बहुत दुबली हो गई थी, अब माशाल्लाह ठीक होने लगी है। तुम देख रहे हो, हम उसे भरपूर और अच्छा खाना खिला रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं उसे हर दिन बाहर भी छोड़ता हूँ, दिन भर, सुबह से शाम तक भी खुला छोड़ता हूँ, शरीर ठीक हो जाए, समझे। बहुत शुक्र है वो मिलनसार है। अगर झगड़ा ना करे तो मैं हमेशा उसे खुला छोड़ता हूँ, लेकिन अगर झगड़ा करे तो दिक्कत हो जाती है। नोरा ने अपनी पूंछ खड़ी कर ली। अरे इसका को देखो, तुम वही हो। कल कमेंट्स में क्या लिखा था पता है गुखान? क्या लिखा था? उसने कहा था एस्कोबार। उसने कहा इसे नस्ल मानकों की प्रतियोगिता में ले जाओ। अब तुम एस्कोबार को देख रहे हो, उसकी काया एकदम बेदाग है, उसके कान नीचे हैं, खोपड़ी देख रहे हो ना, माशाल्लाह सच में एस्कोबार बहुत उम्दा औलाद है। असल में उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए। एस्को, तुम्हें ले चलूं? एस्कोबार वहां प्रतियोगिता में जज के ऊपर कूद कूद के जज को पागल कर देगा, परेशान कर देगा। ऐसा है, एस्कोबार को दूसरों के ऊपर कूदने की आदत है दोस्तों। एस्को, कहाँ हो मेरे बेटे? उसे बहुत पसंद है ये। हमारे सभी बच्चे ध्यान चाहते हैं, सब बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा प्यार मिलने की वजह से, समझे। देखो। अभी डेडे ने पात दिया, वैसे सुना आवाज डेडे से आई थी। अरे डेडे, ये क्या कर रहे हो बेटा, शर्म करो यार। हमेशा इस मौसम में कुछ नहीं होगा भाई। हमेशा प्यार किए जाने के कारण ऐसा करते हैं। आओ। मेडूसा ने क्या किया? मेडूसा पिंजरे को देख परख रही है। हम पट्टा लेके धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं। मेडूसा, मैं जा रहा हूं, ठीक है? मेडूसा बहुत सुंदर है, बस काश तुम आक्रामक ना होती। काश तुम इतनी आक्रामक ना होती। क्या वो कूदेगी? वो अंदर की टो ले रही है। वो जांच रही है ना? मैं उसे जानता हूं, वो जांच रही है। वो अचानक भाग जाएगी। चलो वहां चलते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसे इस एंगल से देखेंगे। एकतर, मैं तुम्हें बाहर में ही निकालूंगा। अब तुम्हारा उपनाम गधा दुश्मन है। बेशरम एकतर, अगर हम अभी एलेक्स को यहां लाते हैं तो जेना उस पर टूट पड़ेगी, और वो 100% टूट पड़ेगी। जेना भी तो कहीं से झगड़ा शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी ढूंढ रही है, क्या तुम्हें पता नहीं? वो तुरंत भड़क जाती है ना नोरा, मेरी समझदार शेरनी बेटी। नोरा आओ, मैं तुम्हें बकरियों के पास ले चलता हूं। नोरा को वहां ले चले। नोरा आओ, नोरा आओ, नोरा। मुर्गियों की रखवाली नोरा, जाओ नोरा। दे। आप कहां जा रहे हो बेटा? गोखान जाओ। आओ गोखान आओ। नहीं 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 यार, पूरा बगीचा यहां भर जाता है। रुको जरा। दे, फिर से पामू कोई दौड़ा रहे हैं क्या? दे, बकरियों को मत दौड़ाओ। अरे नोरा देखो तो जरा, बदखू को मत डराओ। धीरे। दे, बकरियों को दौड़ा रहा है बदमाश, दे। आओ। चरवाहा कुत्ता, तुर्की का नहीं बल्कि दुनिया का पहला और इकलौता डोबरमन चरवाहा कुत्ता दे। दुनिया में इकलौता। माशाल्लाह मेरे शेर बेटे, आज बकरियों को खाना दिया? घास घास दी थी भाई। क्या उन्होंने अपनी घास खत्म कर ली है? नहीं, हमने उसके सामने घास रखी थी, थोड़ा खाया, ज्यादा नहीं। बोंजुक, ट्राई करो। रुको, मुर्गियों को डाल देते हैं। बोंजुक, तुम नहीं खा रहे हो? शरारती बोंजुक। नोरा हनीम यही रहेगी, ठीक? फिस्टिक देखो कहां चढ़ गई।
अरे फिस्टिक, क्या कर रही हो वहां फिस्टिक? क्या कर रही हो वहां बेटी? अरे फिस्टिक, क्या कर रही हो जानू? शरारती हो क्या? तुमने अपना पानी गिरा दिया? फिस्टिक के बच्चे वो फिस्टिक का चेहरा चाट रहे, उसे पागल कर रहे। अरे मेरी फिस्टिक, क्या मैं तुम्हें बाहर निकालूं जानू? क्या बच्चे शरारत कर रहे हैं बेबी? क्या ये शरारती है? क्या ये शरारती है? हाँ मेरी प्यारी बेटी। क्या मेरी बेटी पापा को बहुत प्यार करती है? गोकान उससे कहो, वो कहते हैं कहाँ है मेरी मोटीश? कहाँ है मेरी मोटीश? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? आओ आओ फिस्टिक। भैया नर बच्चा नहीं देगा क्या? अगर किस्मत में हो तो पोता तुम्हारा हो। क्या हुआ? नर बच्चा बड़ा हो, पोता पोतियों का मालिक बने। मैं तुझे उसका पोता दूंगा, वादा है। उसके पास बस एक है, ज्यादा होते तो फिस्टिक के बच्चों को भी नहीं दे सकते थे। मैं उन शरारती बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, वे मेरे शुभ चिन्ह है। क्या देदे भी यहाँ रह सकता है? देदे को रहने दो ना। क्या इससे प्रिंसेस को दिक्कत होगी? छोड़ो, आगे बढ़ो देदे। देदे आगे बढ़ो। नोरा तुम रुको। नोरा तुम रुको बेटी, तुम वहां की रखवाली करने वाली हो। नोरा काश तुम भी आदि मेरी बच्ची। आओ, मेरी बेटियों को कोई कमी हो सकती है क्या? ये हमेशा मेरे पीछे पीछे रहेंगी। चलो दोस्तों, उस प्रिंसेस के बच्चों के पास चलते हैं, उन्हें एक बार देख लो। और अब बारी है प्रिंसेस के पति का खुलासा करने की। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं या नहीं? हम तैयार हैं या नहीं? चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उदाहरण कार्लोस था। मैं कार्लोस और प्रिंसेस की कल्पना नहीं कर सकता। देस्तान तुम भी इधर आओ, ऐसे आओ, तेरे पैरों में जूते तो है। अरे देस्तान, अरे हेरा, क्या हाल है मेरे शेरो? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बच्चों का क्या हाल है? वहां भी हंगामा हो गया। ठीक है नौजवानों, ओडिन को पागल मत बनाओ। दस्तान और हेरा, ठीक है। कल दोस्तों फिर से सोफिया की तबीयत खराब हो गई थी। सोफिया अभी खाना नहीं खा रही, टाइसन उसे वहां ले जाओ। बेटा ठीक से खड़े रहो। ओडिन को बीच में ले लिया, देख रहे हो टाइसन पापा भी नाराज है। कल फिर सोफिया को वेटरनरी में सीरम के लिए ले गए थे। मेरा सिर दुखने लगा यार, चुप हो जा। नहीं, दफा हो जा, चल हट यहाँ से। सोफिया को हम कल फिर से वेटरनरी डॉक्टर के पास सीरम लगवाने ले गए, वो थोड़ी बीमार है। वो खाना नहीं खा रही, उम्मीद है ठीक हो जाएगी, दुआ में याद रखना। देस्तान और हेरा ठीक हैं। सोफिया परेशान थी। हाँ, प्रिंसेस के बच्चों के पिता रोमियो हैं दोस्तों। मैंने हाल ही में इस प्रिंसेस को एक बार रोमियो के पास बंद किया था जब यहाँ थी। कभी कभी उसे उसके पास रखता था। तब उसकी रोमियो से मुलाकात हुई थी। रोमियो फिर से पिता बन गया। रोमियो बधाई हो बेटा। रोमियो का एक बेटा था लियो। लियो मिया। हाँ, रोमियो के इस बार 3 और प्यारे बच्चे हुए। रोमियो बधाई हो बेटा। लेकिन रोमियो को तो पता भी नहीं है कि उसका बेटा हुआ है या बेटी। कॉल हुआ? भाई डूब गया। ये जगह सच में दलदल है यार। ओडिन, टाइसन को देख रहे हो गोखान? वो ओडिन के पीछे पड़ गया है। टाइसन क्या कह रहा है बेटा? देखो अभी बेटा वो क्या कह रहा है। ओह नहीं, अरे जेना टाइसन को पकड़ रही है। अरे झगड़ा होने वाला है गोखान, जल्दी हटो। जेना टाइसन से नाराज है। टाइसन ओडिन से। यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये बगीचा बहुत खतरनाक होता जा रहा है। वो उसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, दोस्त लोग। कौन किसके साथ? एरिस चुपचाप सुतलात से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। बेटा मेरी नजर तुम पर है, ध्यान रहे। वहाँ कुछ चोरी छिपे चल रहा है। अब आओ देखते हैं। कौन किसे समझा रहा है भाई? इस बगीचे में कुछ भी पता नहीं चलता। वैसे ओडिन बेटा, वो लोग तुमसे बहुत नाराज हो गए थे पिछले बार। तुमने सबको नाराज कर दिया ओडिन। सुना तुमने पाशा? देखो टाइसन बाबा यहाँ के रेफरी हैं। आमतौर पर वो किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हें डांट रहे हैं। ओडिन थोड़ा समझदार बनो। पिछले दिन इस पे थोड़ा गुस्सा हुए थे। बहुत गुस्सा हुआ, सबको बहुत गुस्सा दिलाया। अब वो सब पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। बाग का महाप्रबंधक। जो रेफरी है, महाप्रबंधक। बाग की सुरक्षा उसी के जिम्मे है साहब। हमारे बाग का इंस्पेक्टर टाइसन बाबा। चलो दोस्तों प्रिंसेस के पास चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब बारी है हमारे बच्चों की। वे अंदर थे, मैंने सोचा कि इन्हें भी बाहर ले आऊं। आप सब एक एक करके इन्हें बाहर देखिए। ये पहली बार बाहर है, पहली बार खुली हवा देख रहे हैं।
माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत गर्म है। या अल्लाह, दाएं हाथ में जो है कितना प्यारा है। हम जल्दी सबको जान लेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखें। हमारे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए माशाल्लाह लिख दें। जो माशाल्लाह कहे उसे नसीब हो, जो ना कहे उसका भी चला जाए। मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूँ, माशाल्लाह कहो। अब हमारे पास 3 बच्चे हैं। मैंने उन्हें अभी याद रखा, ये एक दूसरे पे हमला करते हैं, बिल्कुल हमारी प्रिंसेस की तरह शरारती हैं। इनमें भी वही आदत है। प्रिंसेस को पहली बार मुर्गियों के पास ले गया। मेरी बेटी माँ बन रही है क्या? मेरी बेटी बड़ी हो गई और उसके बच्चे हो गए। मेरी बेटी के बच्चे हो गए, मेरी बेटी के, अरे कब बड़ी हो गई? अभी तो कल ही मैंने तुम्हें अस्पताल से बचाया था। वहाँ वो उसे खास होने ही वाली थी, मौत के करीब थी, मैंने उसे बचाया और यहाँ लाया। बेटी तुम इतनी जल्दी बड़ी होकर माँ बन गई? हमें अपनी बेटी को दिखाओ। उसके शरीर में खुजली हो गई है, देखो हालत कितनी बुरी है। मेरी प्यारी जिस पे मैं कुर्बान जाऊं। आओ बेटी, तुम्हें चूम लूं, सबको प्यार कर लूं। मेरी समझदार बेटी, देखो उसका दिल पिघल रहा है और उसमें ममता भी है। वो अभी उन्हें साफ करना चाहती है, देख रहे हो? देख रहे हो, वो बच्चे को चाट रही है प्रिंसेस। आओ दोस्तों, सबको एक एक कर जाने। इनके सिर की बनावट देखो कितनी अलग है। प्रिंसेस के साथ कुछ अजीब है, थोड़ा हमारे एरस जैसा लगता है। प्रिंसेस और रोमियो के मिलने पर भी ऐसा हुआ। इनके बाल व सिर की बनावट ऐसी ही है, पर इसकी आंखें बिल्कुल नीली है। देख रहे हो? माशाल्लाह, मेरी बेटी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसकी आंखें कितनी मोती जैसी हैं। मेरी प्यारी, माशाल्लाह तुझ पे इसकी खूबसूरती देखो। अल्लाह इन्हें बुरी नज़र और बुरी निगाहों से बचाए। माशाल्लाह मेरी खूबसूरत लड़की। ये लड़की थी ना? बिल्कुल भाई। लड़की है ना? उसे छोड़ दूं, एक एक करके पहचानेंगे। प्रिंसेस के पास रख दें, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे। दूसरा वाला मादा है या नर? गुखान, ये भी मादा नहीं है क्या? तीनों भी मादा है। तीनों मादा नहीं है। ये ज्यादा गुस्सैल लगती है, रोमियो जैसी दिखती है। क्या इसकी आंखें नीली है? नहीं, इसकी आंखें अभी नीली नहीं है, नीले से थोड़ा और गहरा। ठीक वैसे ही जैसे हरे रंग का शेड हो। अरे नोरा भी अंदर आना चाहती है। ये हमारी दूसरी बेटी है। माशाल्लाह, तुम दोनों बच्चों को दादा को पसंद है क्या? वो दरवाजे वाला दे दे, नहीं मैं तुम्हारा दादा हूँ। इसे भी प्रिंसेस के पास रख दो। ये भी लड़की है, हमारी तीसरी बेटी है। इसका सिर भी ऐसा ही है, थोड़ा अमेरिकन ब्लू जैसा लगता है ना? ये ब्लू और पिटबुल जैसी दिखती है, पर इनसे संबंध नहीं है। प्रिंसेस और रोमियो का मिलन। जैसे मैं सोचता हूँ कि फिस्टिक के पिल्ले बड़े होके कैसे होंगे, वैसे इनके बारे में भी मुझे जिज्ञासा है। सच में इनके बारे में भी मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि प्रिंसेस और रोमियो के बच्चे बड़े होकर कैसे होंगे। हाँ मेरी समझदार बेटी, मुझे यकीन है कि इस खबर से अभी हर कोई हैरान है। तुम क्या सोचती हो? क्या किसी ने सोचा था कि प्रिंसेस बच्चे देगी? मैं तो फार्म पे हमेशा रहता हूँ, फिर भी नहीं सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी, ये सरप्राइज था। रोमियो ने तुरंत शरारत की। चलो उन्हें प्रिंसेस के पास छोड़ दें। सिर्फ प्रिंसेस। भैया वो अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती है। अगर मुर्गियां उसके पास आती हैं, देखो कितनी अच्छी माँ है। मुझे नहीं पता कि छोटे कुत्तों में ये गुण ज्यादा है या नहीं। फिस्टिक भी और ये भी, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी माँ है। प्रिंसेस, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी तारीफ हो रही है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटी, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी तारीफ हो रही है। शरारती। जब पहली बार आई थी तो गोखान पे लगातार झपट रही थी। अब तो आदत हो गई है, शुक्र है कुछ नहीं कहती, लेकिन जब पहली बार आई थी मुझे भी हमला कर रही थी। हाँ, तुम ऐसे भी उसके पास नहीं जा सकते थे। अब थोड़ी और आदत हो गई है, भरोसा कर लिया है, अब उससे भी कुछ नहीं कहती। जरा इनकी शक्लें तो देखो। क्या हुआ, तुम लोग क्यों गुर्रा रहे हो? तुम लोग क्यों गुर्रा रहे हो? आओ। ये कुछ ज्यादा ही है क्या? बड़े होके माँ जैसी चुड़ैल मत बनना, ठीक है? प्रिंसेस का दिमाग अभी ऐसा है, देखता हूँ बड़ी होके कैसी होगी। सच में जिज्ञासा है। प्रिंसेस, ये चोरी छिपे कैसे हो गया मेरी प्यारी बेटी? मैं सोच रहा हूँ कि प्रिंसेस का मेल किससे हुआ। मैं देख रहा हूँ यहाँ कुत्तों को जिसके साथ इसका मेल हो सकता था, ऐसा कोई कुत्ता भी नहीं है। एक वही रोमियो था जिसे मैं पिंजरे में डाल रहा था। रोमियो ने उससे चुपके से मेल कर लिया। रुको, बकरी पास आएगी क्या? प्रिंसेस उस पर हमला करेगी? प्रिंसेस, तुम्हें पहली बार मुर्गियों के पास लाया हूं, उन पर हमला मत करना। बच्चों को छोड़कर कहां जा रही हो बेटी? रुको, देखता हूं क्या करेगी। चुड़ैल प्रिंसेस, देखो अब बकरियां जिज्ञासु हो गई हैं, वे जा रही हैं। आओ 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 आओ, मतलब आओ। उन्हें सामने से ऐसे रिकॉर्ड करो।
यहाँ आ जाओ। उनका चेहरा दिखे, वो उधर देख रहे हैं ना। देखो अब कुल मिला के 4 चुड़ैलें हो गई हैं, एक की कमी थी। ये लोग यहीं पे घूमते रहे। प्रिंसेस ने मुर्गियों को कुछ नहीं कहा, सच में माशाल्लाह। है कोई भी उसके पास नहीं जा रहा है। रुको, चलो उसे अंदर बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अंदर भी तो मुर्गियां हैं। प्रिंसेस को वैसे भी वहां खींचने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहां चली जाएगी। वो बहुत छोटी है। वो बकरियों के पास से निकल जाएगी। रुको, बच्चे माँ को ढूंढ रहे हैं। जरूरत नहीं है भाई, हम बस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बकरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें लगता है उनकी माँ उन्हें पास आने देगी? वो प्रिंसेस बकरियों को दांत दिखा दे। अब बकरियां भी जिज्ञासु हो रही हैं, वो भी मिलना चाहती हैं। अब प्रिंसेस शिष्टाचार से पेश आ रही है क्योंकि हम यहाँ हैं, समझे? चलो बाहर निकलते हैं, आओ। देखो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या प्रिंसेस असली चेहरा दिखाएगी? आगे बढ़ो। नहीं दादा, दादा रुको जरा, आप नहीं आ रहे हैं। प्रिंसेस मुर्गियां मत खा यार। प्रिंसेस बेटी, बच्चों को देखो, देखो बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं। देख रही हो, उसका ध्यान हमेशा उन्हीं पे है। प्रिंसेस, प्रिंसेस। अरे ज़ेना, तुम मेरी बेटी हो। बहुत अच्छी माँ बन रही हो। मुझे तुम्हारे बच्चों को प्यार करने का मौका क्यों नहीं मिला है ज़ेना? अरे हेक्टर के साथ ना दोनों की बात ही अलग है। कितना अच्छा होता। चलो मेडूसा के पास चलते हैं, देखते हैं। बेटी तुम ठीक से नहीं भागी। मेडूसा ने भी तुरंत वही कर दिया बेटी। सच में शाबाश, अब तुम मेरी नजरों में आ गई हो। काश तुम यहां से भागती नहीं तो मैं तुम्हें इस पिंजरे में छोड़ देता। तुम तो भाग जाओगी। नहीं भाई, वो तुरंत ही करती है, अभी आई है। अभी तो वो हमें आदत डलवा रही है। वो कहती है कि रुको, पहले ये लोग आदत डाल लें। वो कहती है कि पहले मुझे यहाँ छोड़ दें ताकि जब ये लोग यहाँ ना हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊं, समझे? ऐसा मत सोचो कि वो सिर्फ कुत्ता है, वो बहुत चालाक होते हैं। वो सच में बहुत चालाक होते हैं। कुत्तों के पास ऐसा दिमाग होता है जो तुम्हारे मेरे पास नहीं है। देखो, मेरे पास तो है यार। क्या तुम्हारे पास है? दोस्तों, आपके अनुसार फैसल या गोखान ज्यादा होशियार है? कमेंट्स में लिखो। एलेक्स, ठीक है बेटी, फिर से तुम्हारा मुंह झाग से भर गया। जरा समझदार बनो। देखो प्रिंसेस, गोखान कुछ करेगा या नहीं करेगा, तुम्हें क्या लगता है? रुको, यहाँ से प्रिंसेस के पास आओ, मैं उसे थोड़ा वेट फूड दूं, उसके बच्चों को भी दें। क्या वे खाएंगे? हमारे पास यहाँ एक वेट फूड था। प्रिंसेस को एक, चलो एक अच्छा काम करते हैं भाई, या फिर इसे इसमें डाल देते हैं। हाँ आओ प्रिंसेस, मैं गीला खाना लेके आया हूं। आओ देखो। दादा नहीं, ईर्ष्यालु दादा। नहीं आओ, नहीं नोरा, नोरा बाहर जाओ। नहीं बेटी, नहीं बेटी, रुको। आओ देखो, आओ आओ देखो, पापा तुम्हें थोड़ा वेट फूड दें ताकि मेरी बेटी अच्छा वेट फूड खा सके। रुको बेटी, एक बार रुको। लेकिन बच्चों को भी खाने दो। सारा तुम नहीं खाओगे बेटा। आओ आओ जरा, आओ। ये रुको, खुशबू लो। मुर्गा तुम कहां जा रहे हो बे? भाई प्रिंसेस ने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब खुद खा रही है। मुर्गा जा देख, प्रिंसेस तेरा सिर पकड़ लेगी। प्रिंसेस, अबे जाओ से, अबे। अब मुर्गे से भी डर लग रहा है कहीं मुझे मार न दे गोखान। रुको बेबी, रुको, देखो यहाँ खाना है। आओ, ये खाना खा लो मेरे बच्चे। आओ। ये करामिल मुझसे क्या चाहता है? रुको देखता हूं। अरे प्रिंसेस, बच्चों को खाना खिला दो जानू। अरे देखो, एक बच्चा खाना खाना शुरू कर दिया है। बकरियां भी बौनजुक तो उत्सुकता के मारे मरी जा रही है। सब इकट्ठा हो जाओ, यहाँ आओ। तुम में से कोई भी पीछे ना रहे। इसे छोड़ दे ताकि आराम से खा सके। प्रिंसेस मैडम भी खाए। अरे मुर्गी, उसमें अपना सिर मत डाल, तेरा सिर अंदर ही रह जाएगा। उसने उनका पीछा किया है ना। प्रिंसेस का मिजाज बड़ा खराब है बेटा। प्रिंसेस है ना, बहुत खतरनाक है यार। अरे बच्चे खा रहे क्या? मुर्गियां देखो, बच्चा खाना खाने लगा, शुक्र है। बाकी नहीं खा सके। अब इनका खाने का वक्त आ गया है, शुक्र है। अगर प्रिंसेस खाने देगी तो ये खाएंगे। प्रिंसेस एकदम फूल गई है, मेरी बेटी जल्दी से खा ले। आज हम इन्हें बढ़िया कोलेजन बम देने वाले हैं गोखान।
कोलेजन टाइफून कितने दिनों से कर, अरे प्रिंसेस थोड़ा और होता तो मुर्गी को पकड़ी रहती। मुर्गियां पास मत आओ बस। रुको, मैं मुर्गियों को खाना दे दूं। क्या हमारा बर्तन यहां रखा है? मुर्गियों और बकरियों को एक खाना दे दे। प्रिंसेस से मत उलझो, शरारती लोग। क्या प्रिंसेस का पेट भर गया? शाबाश। रुको नौजवानों, खाना आ रहा है, देखते हैं। गोखान, हमारा खाना तो हमेशा खत्म हो जाता है गोखान। गोखान, हमारा खाना खत्म हो गया है, देखो आज हमें खाना लेने जाना पड़ेगा। कल चारा बेचने वाली दुकान बंद है। इधर आओ, देखो इकट्ठा हो जाओ। चलो इसे बोर्ड पे डालते हैं। बंजू खाओ, तुम्हें दूंगा, बंजू खाओ, बंजू खाओ, बंजू खाओ, बंजू। आओ 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 आओ। आओ जरा आओ। ठीक है, यही नजारा, यही सुकून। कबूतर, बकरी, मुर्गी, हंस, बतख, एक और पिल्ले, दूसरी ओर बड़े कुत्ते, एक तरफ गधा, दूसरी तरफ गोखान। यही है खुशी, यही है जिंदगी। गोखान या और कौन सा जानवर ले? तुम जानते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? शुतुरमुर्ग। अगर शुतुरमुर्ग हमें यहाँ हर वक्त दौड़ाता रहे तो? अगर वो भाला तो हम पकड़ नहीं सकते। तुम पकड़ नहीं सकते, ऊपर से कुत्ते भी उसे नहीं छोड़ेंगे। शुतुरमुर्ग कूद जाता है। हाँ, ये यहाँ से कूद जाए। घोड़े कुत्ते भी उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे शुतुरमुर्ग बहुत चाहिए, लेकिन अगर शुतुरमुर्ग ना मिले तो भी मोर अपने पंख फैला ले और एक टर्की भी हो जो हमारे लिए गुलू 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 करके बोले। गोरिल्ला ले तो गोरिल्ला। अरे गोरिल्ला तुम तो हो ही। देखो बस यार। अरे क्या ये खुद ही नहीं खुजा रहे दोस्तों? गोरिल्ला। अब मैं गोरिल को कैसे पकड़ूंगा? मैं नहीं पकड़ सकता। अगर तुम खुद ही परेशान हो रहे हो तो मैं कहूंगा कि चलो ले लेते हैं। जो सबसे भारी है वही गोरिल्ला बनेगा, क्या तुम मानते हो? देखो क्या हुआ, क्या तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कम धूप में रहो, ठीक है? मेरी राजकुमारी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक और बेड फूड ले आऊं? हाँ हाँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई और माँ बन गई है क्या? माशाल्लाह मेरी बेटी को। मैं उसे चूम लूं। मेरी राजकुमारी कितनी समझदार है। आओ, तुम बहुत कांप रही हो। ये थोड़े सहमे हुए हैं, पहली बार बाहर निकले हैं। ठीक है, डरना मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। ठीक है ना बच्चों? मेरी राजकुमारी, उन्हें ध्यान से देखे। मैंने कहा था माशाल्लाह कहना ना भूले। रब्बा बच्चों को बुरी नजर से बचा। अगली बार नसीब हुआ तो आज सी और एस्कोबार पे बात करेंगे, है ना गोखान? उन शेरों को हम आगे लाएंगे। हम काफी समय से जंगल जाने का सोच रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कल जंगल का काम करना चाहूंगा। जंगल में आखिरी बार किसे ले जाइए हमने कहा था? भाई एक कार्लोस था, कार्लोस के पास। मैंने कहा था कि मादा के बारे में फैसला करो, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कार्लोस के पास कौन सी मादा को ले जाऊं, इसका भी कमेंट्स में फैसला करो। एलेक्स को। एलेक्स नहीं चलेगा। एलेक्स और कार्लोस शायद लड़पड़े, पता नहीं। इसका फैसला आप करें भाई। किसे ले चले, किसे ले चले? बेला को ले चले। बेला, बेला थोड़ी पागल है। नोरा। नोरा तो मेरे दिमाग में है। या फिर एसिल को ले जाओगे? असल में सबसे ज्यादा मेल खाने वाले वही दोनों है ना? सबसे ज्यादा मेल खाने वाले वही दोनों हैं। देखो ना भाई, फिर से देखो, वहां कुश्ती कर रहे हैं। असिल ने कार्लोस को नीचे गिरा दिया है। अबे कार्लोस, मेरा शेर है तू। माशाल्लाह, पूरा करिश्माई है। खैर दोस्तों, चलो मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहो मेरे दोस्तों।